नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द यूपीएससी क्रिएटर में। और आज से हमने एक नई सीरीज़ की शुरुआत की जिसमें हम आपको डेली टॉपिक वाइज एमसीक्यू कराएंगे, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही लाभ होने वाला है। और ये स्पेशली हाई कोर्ट एलडीसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा पूरी वीडियो में एंड से लास्ट तक। ठीक है गाइज, तो स्टार्ट करते हैं। आज से आपका पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर कितना है। ठीक है गाइस, तो पहला क्वेश्चन है, यदि हम बात करें राजस्थान के पूर्व से पश्चिम की लंबाई की हम बात करें तो ये आपके 869 के आसपास है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो 826 किलोमीटर है। ठीक है गाइस, ये तो आपकी पूर्व से पश्चिम हो गई, ये आपकी उत्तर से दक्षिण हो गई। यदि हम इनको घटाएंगे तो आंसर आएगा आपका 43। ठीक है, तो 43 और विल बी राइट आंसर। ठीक है गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है। ठीक है, तो ये हमने चर्चा में कर चुके हैं कि राजस्थान का जो पूर्व से पश्चिम में जो विस्तार है वो है 869 किलोमीटर। ठीक है, ये है आपका पूर्व से पश्चिम। यदि हम बात करें उत्तर से दक्षिण की बात करें, हम उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे तो वो 826 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका जालौर, सिरोही, डूंगरपुर बांसवाड़ा, उदयपुर बांसवाड़ा, जैसलमेर, जोधपुर। तो योर आंसर इज विल बी द राइट आंसर इज विल बी डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा। ठीक है गाइज, डूंगरवाड़ा। यदि आपसे पूछ ले कि कर्क रेखा किस जिले की दक्षिणी सीमा बनाती है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके डूंगरपुर। डूंगरपुर की क्या बनाती है, दक्षिणी सीमा। ठीक है, दक्षिणी सीमा डूंगरपुर की बनाती है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, एशिया की दृष्टि से राजस्थान स्थित है। एशिया की दृष्टि से राजस्थान स्थित है दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, यदि हम बात करें उत्तर पूर्व में, तो यदि हम बात करें यदि आपसे पूछ ले कि विश्व में राजस्थान की स्थिति पूछ ले तो उत्तर पूर्व में। यदि आपसे पूछ ले भारत में, ठीक है, यदि आपसे पूछे भारत में राजस्थान की स्थिति, तो आंसर हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस आपको ना यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना है कि सत्य पूछ रहा है या फिर असत्य पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, इसका आकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। ठीक है, ये कथन तो एकदम सही लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार है वो 869 किलोमीटर है। नहीं गाइस, इसका जो उत्तर से दक्षिण विस्तार नहीं है, ये इसका जो है ना वो पूरब से पश्चिम का विस्तार है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपना गलत हो गया। इसकी स्थलीय सीमा 6,920 किलोमीटर है। जी नहीं गाइस, इसकी जो सीमा है ना वो 8,920 है। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। इसका क्षेत्रफल 342,339 वर्ग किलोमीटर है। नहीं गाइस, इसका जो क्षेत्रफल है वो 342,239 किलोमीटर। तो ये भी हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया आंसर नंबर ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान राज्य का एक अक्षांशीय विस्तार है। यदि हम राजस्थान की बात करें तो ये देखिए, जैसे कि ये मान लीजिए ये आपका विश्व है। ठीक है, विश्व में हम बात करेंगे तो ये आपकी देशांतर और ये आपकी भूमध्य रेखा। ठीक है, अब राजस्थान की जो हमारे जो एशिया की स्थिति है, एशिया हमारे यहाँ है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा भारत है। ठीक है, इधर की साइड हमारा राजस्थान है। तो ये आपकी जो हो गई, ये आपका उत्तर, ये आपका पूर्व। ठीक है, तो राजस्थान की जो स्थिति है ना वो अक्षांश की हम बात करेंगे तो अक्षांश के तो उत्तर में आएगी, और हम देशांतर की बात करेंगे तो देशांतर में पूर्व की आएगी। पूछा क्या है, अक्षांश, तो अक्षांश में उत्तर और उत्तर, तो 23 से 30 बार उत्तर। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न जिलों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित कीजिए। आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से जो आपको ऑप्शन में जिले दे रखे हैं, इनको आपको उत्तर से लेकर दक्षिण के क्रम में जमाना है। ठीक है, हम बात करें राजस्थान की,
ठीक है, हम ये जो मान लीजिए राजस्थान है अपना, ठीक है, थोड़ा बढ़िया बना देते हैं। मान लीजिए ये राजस्थान है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें चूरू, तो चूरू आपका यहाँ है, ठीक है। उसके बाद नागौर आपका यहाँ है, पाली आपका यहाँ है, और उदयपुर आपका यहाँ है। तो ये आपका एकदम क्रम सही क्रम हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान का सर्वाधिक विस्तृत भौतिक क्षेत्रफल कौन सा है, ठीक है। तो आपको पता ही है कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल हमारा थार का मरुस्थल है, कितना है, लगभग 61.11%। कितना है, लगभग 61.11% के समथिंग थार का मरुस्थल है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? यदि हम राजस्थान को भौतिक प्रदेशों की बात करें तो राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, ठीक है गाइस। यदि आपसे पूछे 4 कौन कौन से, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। एक तो है आपका थार का मरुस्थल, ठीक है। एक है आपका अरावली, एक है आपका पूर्व मैदानी, ठीक है, और एक है आपका दक्षिणी पूर्वी पठार, ठीक है। तो इन चारों में आपके जो है भौतिक प्रदेश को बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 1472, ऑप्शन नंबर बी 1576 या 1772 या 1722 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी 1722। आप ध्यान रखना, कभी कभी ऑप्शन में क्या मिलता है, 1722 ने देखे 1727 पूछ लेता है, ठीक है। तो दोनों ध्यान रखना है आपको, 1722 और 1727। यदि आपको पूछे कि मंदिर सहित ऊंचाई पूछे तो 1727 हो जाएगी, और अगर नॉर्मली पूछे तो 1722, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, कांठल का पठार स्थित है। अब आपको पता है कांठल का पठार कहाँ पे है? प्रतापगढ़। और ऑप्शन क्या बोलते हैं अपना, बांसवाड़ा तो है नहीं, तो उसकी जगह पे फिर हम क्या करेंगे, ऑप्शन बी उदयपुर और प्रतापगढ़, ठीक है। तो ये आपका इस कंडीशन में उदयपुर प्रतापगढ़ आपका सही आंसर माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऊपरमाल नामक पठारी प्रदेश में निम्न में से जो जिला शामिल नहीं है वो कौन सा है? आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ऊपरमाल का जो पठार है उनमें से कौन सा जिला शामिल नहीं है, ठीक है। तो चित्तौड़ जी है, चित्तौड़ तो बिल्कुल है, चित्तौड़ तो शामिल है। अजमेर पाली जी नहीं, अजमेर पाली नहीं है। भीलवाड़ा शामिल है, कोटा शामिल है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके बी, ठीक है गाइस। ये देखिए, अब चित्तौड़गढ़ के भैंसोड़ से लेकर भीलवाड़ा के बिजोलिया तक जो पठारी भाग है ना वो ऊपरमाल का पठार कहलाता है। इधर आपके डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है मैंने, एक पूरा एक्सप्लेनेशन करके आप यहाँ से पढ़ सकते हो। राज्य के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग किसके उप विभाग या लघु प्रदेश है? यानी ये पूछा है कि जो आपका दक्षिणी पूर्वी पठार है ना वो किसका भाग है? तो वो आपके विंध्य ककार भूमि और आपके दक्कन का पठार, इन दोनों का ये भाग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राजस्थान में जिलों और संभागों की संख्या का सही युग्म है। राजस्थान में जिलों की संख्या पूछ ले तो जिलों की संख्या कितनी है? 33 है। संभागों की संख्या पूछ ले तो 7 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 23 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान में से किन जिलों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए बांसवाड़ा जैसलमेर, बी डूंगरपुर नागौर, सी बांसवाड़ा डूंगरपुर, डी डूंगरपुर धौलपुर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं गाइस। तो आपको ध्यान रखना है कि 23 डिग्री 50 मिनट जो उत्तरी अक्षांश है ये आपके बांसवाड़े से होकर गुजरता है, ठीक है। तो बांसवाड़ा अब पहले तो आप क्या करिए, ऑप्शन को कट करना सीखिए, ठीक है। अब जैसे इसमें बांसवाड़ा है, ठीक है। तो ऑप्शन तो आंसर आपका एक तो इनमें से हो सकता है या इनमें से होता है, तो इन दोनों को आप काट ही दीजिए पहले से ही, ठीक है। अब पूछ रहा है कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, अब 70 डिग्री आपके जैसलमेर है, ठीक है। तो आपका आंसर ए ही माना जाए, ए आपका सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ स्थल कौन सा है? ठीक है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, हिंदूमल कोट गंगानगर। गंगानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे निकटतम जिला मुख्यालय है, जबकि बीकानेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय है। और यदि आपसे ऐसे पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर स्थित जिला कौन सा है, तो फिर आपका जिला हो जाएगा धौलपुर। कौन सा हो जाएगा? धौलपुर। राजस्थान के कुल पड़ोसी भारतीय राज्य कितने हैं? यानी कि आपसे पूछना चाह रहा है कि राजस्थान के कुल पड़ोसी राज्य कितने हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका 5। कौन कौन से, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। पहला तो हो जाएगा आपका पंजाब, दूसरा हो जाएगा आपका हरियाणा, तीसरा हो जाएगा आपका यूपी, चौथा हो जाएगा एमपी और पांचवा हो जाएगा आपके गुजरात। ठीक है, मैं आपको इनकी सीमा भी बता देता हूँ, ठीक है, कि कौन सा राज्य कितनी सीमा बनाता है राजस्थान के साथ। तो पंजाब बनाता है आपके 89 किलोमीटर, हरियाणा बनाता है आपके 1262 किलोमीटर, ठीक है। यूपी बनाता है आपके 877 किलोमीटर, एमपी बनाता है 1600 किलोमीटर और गुजरात बनाता है आपके 1022 किलोमीटर। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन कौन से स्थल गोंडवाना लैंड के भाग है? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, अरावली पर्वतीय श्रेणी, पूर्वी मैदान भाग और पश्चिमी बालू का स्तूप। आपको बताना है कि कौन से जो भाग है वो गोंडवाना लैंड के भाग है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए और 2, यानी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और अरावली। ठीक है, ये आपके गोंडवाना लैंड के भाग है। यदि आपसे पूछे 33 सागर, तो जो आपका मरुस्थल है ना, वो आपके 33 सागर का भाग है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान रखना। ये देखिए, गोंडवाना लैंड पेंजिया का दक्षिणी भाग है, जिससे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का निर्माण हुआ है। ठीक है गाइस, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? ये क्वेश्चन आपको बताना है। तूतीकोरन, कांडला, पारादीप, कोचीन। ठीक है, तो जो आंसर है वो है बी, कांडला। गुजरात तट पर स्थित कांडला जो बंदरगाह है वो राजस्थान के सबसे निकट नज़दीक स्थित बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 20, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश किस जिले से नहीं गुजरता है? ठीक है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ठीक है, तो आपका इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा झालावाड़। 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो राजस्थान के 10 जिलों से गुजरता है। कितने जिलों से गुजरता है? 10 जिलों से गुजरता है। ठीक है, और वो गुजरता है आपके बाड़मेर, जालौर, पाली, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा। ठीक है, ध्यान रखना, यह हारोटी पठार के 3 जिलों से गुजरता है। आपसे पूछ सकते हैं कि जो आपका 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है वो आपके हाड़ौती के कितने जिलों से गुजरती है? ध्यान रखना, 3 जिलों से गुजरती है। कौन कौन से? कोटा, बूंदी, बारा। ध्यान रखना, ये झालावाड़ से नहीं गुजरता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाने ना आप इसको। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, हाड़ौती के पठार की औसत ऊंचाई क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका 500 मीटर। कितना हो जाएगा? 500 मीटर हाड़ौती के पठार की ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 22, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? आप इसका जवाब दे दीजिए, जब तक मैं आपको बताता हूँ कि बालू का स्तूप युक्त कितना है। यदि आपसे पूछ ले बालू का स्तूप युक्त कितना है, तो युक्त पूछे तो युक्त तो हो जाएगा आपके 48.5%। ठीक है, और बालू का स्तूप मुक्त पूछे तो मुक्त हो जाएगा 41.5% आपके हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान का कौन सा जिला केंद्र शासित सी श्रेणी का राज्य था? सी श्रेणी का तो हमारे एक ही हमारे राजस्थान में टोटली ही एक ही कुल मिला के केंद्र शासित प्रदेश था, जो कि था अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा था? अजमेर, जिसकी एक अलग से विधानसभा थी।
जिसका नाम था दारा सभा। ठीक है, 1832 में अजमेर में एजीजी का मुख्यालय बनाया गया, जिसके बाद 1845 में माउंट आबू में मुख्यालय हस्तांतरित कर दिया गया था। प्रथम जो एजीजी थे वो थे मिस्टर लोकेट। ठीक है, 1857 क्रांति के समय जो एजीजी थे हमारे, वो थे पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है सर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? ये क्वेश्चन का दोबारा रिपीट हो गया, माफ़ करना। तो इसका आंसर है डूंगरपुर बांसवाड़ा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन बी 10.11%। क्वेश्चन नंबर 26। उक्त मानचित्र में उन गांवों की स्थिति को दर्शाया गया है जहां से राजस्थान का उत्तर, दक्षिण व पूरा पश्चिम विस्तार नापा जाता है। ये स्थितियां 1, 2, 3, 4 से अंकित की गई हैं। नीचे दी गई क्रमावली से इनका सही अनुक्रम पहचानिए। ठीक है, तो गाइस ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्दी से एक और लाइक कर दीजिए गाइस। अब मैं इसको जब तक आपको आंसर बताता हूँ, ध्यान रखें। तो सबसे पहले हम ज़िलों की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इधर आपका जो ज़िला है वो है आपका धौलपुर ज़िला। कौन सा ज़िला है? धौलपुर ज़िला। कौन सा ज़िला है गाइस? धौलपुर ज़िला है। इधर आपके गंगानगर है। ठीक है, दक्षिण में आपके है बांसवाड़ा और इधर है आपके जैसलमेर। ठीक है, अब हम बात करें इनके जो लास्ट बिंदु है। ठीक है, तो धौलपुर में तो है आपका सिलाना। ठीक है, बांसवाड़ा में आगे पड़ता है बोरकुंड, ध्यान रखना बोरकुंड है, बोरखेड़ा नहीं है, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या करता है इधर बोरखेड़ा लिख देता है बोरकुंड की जगह। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि ये बोरकुंड है, बोरखेड़ा नहीं है। ठीक है गाइज, गंगानगर में आपके एक जगह पड़ती है जिसका नाम है कोना, और जैसलमेर में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है आपके कटरा। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है आपको। देखो 1 नंबर पूछा है, 1, 2, 3, 4 पूछा है, तो उसी नंबर उसी क्रम में आपको आंसर भी देना है। 1 में आपके सिलाना, तो सिलाना। ठीक है, और कोई ऑप्शन में सिलाना है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। आज के राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपुताना नाम किसने दिया था? ऑप्शन ए कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन बी विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी जॉर्ज थॉमस, ऑप्शन डी विलियम फ्रैंकलिन। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने ही आपके राजपुताना, राजस्थान के लिए राजपुताना नाम दिया था। यदि हम बात करें कर्नल जेम्स टोड की, तो कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को राजस्थान या फिर रजवाड़ा कहा था, रजवाड़ा नाम दिया था। ठीक है, ऐसा कह सकते हो आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28। कि जिले से 70, 71 और 72 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। इस प्रकार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है, और इस टाइप का क्वेश्चन गाइस अभी तक बना नहीं है, ध्यान रखना। ये कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये कुछ नया क्वेश्चन है, ये हमारी टीम द्वारा बनाया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके धौलपुर ही एकमात्र ऐसा है जो ज़िला है जहाँ से ये तीनों देशांतर, जहाँ से आपके 70, 71 और आपके 72 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। ध्यान रखना, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 29। राजस्थान को पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाले दोनों रेखाओं के जिले में से दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है? यहाँ की यानी कि ये जो आपका राजस्थान हो गया। ठीक है, तो ये आपकी देशांतर रेखा हो गई, ये आपकी अक्षांश रेखा हो गई। ठीक है, तो ये पूछना चाहिए कि ये जो ज़िला है ये कौन सा ज़िला है जहाँ पे ये रेखाएं आके मिलती है। ठीक है, तो ये जो ज़िला हो जाएगा ये हो जाएगा आपके नागौर। कौन सा हो जाएगा? नागौर। नागौर में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है लामपोलाई। ठीक है, तो ये लामपोलाई जगह है जहाँ पे ये
दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती है। अपना लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 30। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में लगभग किसके बराबर है? ठीक है, नॉर्वे, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड या पोलैंड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए या डी, ए और डी। तो नॉर्वे और पोलैंड इन दोनों के लगभग क्या है, बराबर है। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।